मौलवियों से भी ज्यादा पक्का हो। इन्होंने तो आज तौहीद को माल की वजह से कबूल किया हुआ है, तेल की वजह से कबूल किया हुआ है, अपनी अबाओं कबाओं जुब्बों कुब्बों और इनकी वजह से कबूल किया हुआ है। ये नजर आ रहा है। अल्लाह का वो मुनकिर नहीं था, दो अल्लाह मानता था नहीं, मुशरिक भी नहीं था। कभी उसने नहीं कहा था ये भी अल्लाह ये भी अल्लाह है। कोई बुत परस्त था, कोई बुत था नहीं, उस वक्त बुत भी नहीं था। तो पता ये चला कि जब वो अल्लाह का भी मुनकिर नहीं है, मुशरिक भी नहीं है, उसके बाद उसने कोई दो खुदा भी नहीं माने हैं, बुत परस्ती भी नहीं उसने की है, इबादत का देख ले, इबादत इतनी की थी इसीलिए 7वें आसमान पे चला गया था। इबादत इतनी की सी या रसूल अल्लाह। तो पूरा नारा लगाए ना भाई, हम रिसालत पे रुकने वाले नहीं है। या अली यादरिक नहीं है हम। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली यादरिक नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मेरे जहन में आ गया ये भाई जो जाकिर साहब गए हैं, मैं इनका तहे दिल से ममनून हूं और दुआगो हूं इनके लिए। अल्लाह इनको कामयाब करे, अल्लाह इनको सलामत रखे। अगर मेरी मजबूरी ना होती, मैंने कभी मिंबर पे झगड़ा नहीं किया, अल्लाह माफ करे। ये झगड़े की जगह नहीं है, ये इत्तफाक और इत्तेहाद की जगह है। लिहाजा मैं इनका बहुत ममनून हूँ। अगर इधर मौजूद हैं, सुन रहे हैं तो यकीनन सुन रहे हैं, लेकिन फिर आ जाएंगे। मैंने अगर अशरे की मजलिस, क्योंकि मैं मांगा मंडी पढ़ रहा हूँ, वहाँ यहाँ से फासला भी है, फिर उसके बाद शेखपुरा है, फिर उसके बाद रात को इनके पास उधर, तो लिहाजा जो है मैं इनसे भी माजरत चाहता हूँ। लेकिन मेरा यह है कि टाइम मेरा ब्रदर ने 3 बजे बताया था, तो मैं 3 बजे पूरे पहुँच गया हूँ। बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ें अपनी सलामती के लिए, जाकिर साहब की सलामती के लिए, हुज्जत की सलामती के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तवज्जो रखिएगा, शैतान ना मुशरिक है, ना काफिर है, ना अल्लाह का मुनकिर है, ना इबादत का मुनकिर है, ना अल्लाह के जो है किसी हुक्म को मानने के लिए सबको तैयार है। और अब भी ये कहता था कि या अल्लाह तू कह, तुझे सजदा करूंगा, तू कह। लेकिन अल्लाह ये कहता है मैं तो बेनियाज हूँ, मुझे ना सजदों की जरूरत है, ना नमाजों की जरूरत है, या ना मद सराइयों की जरूरत है, ना सना की जरूरत है, ना हमद की जरूरत है। मैं आली हूँ, मेरे किससे क्या हमद करनी है, मेरे तरफ कौन कोई पहुंच सकता है, मेरे तक कहाँ किसकी रसाई है। मैं तो ये कहता हूँ कि माने तो फिर मैं इसको मानूंगा, इसको माने तो मैं इसको फिर सब कुछ मान लूंगा। यही बात है, अल्लाह का मयार अव्वल दिन से यही है, आखिर दिन तक यही रहेगा। अल्लाह यही कह रहा है क्यों माने या अल्लाह, सवाल है तुमसे क्यों माने। अल्लाह कहेगा कि इसमें मेरा इल्म है। क्यों कहा? फरिश्तों ने जब कहा कि ये फसाद फैलाएगा, कहा इसमें मेरा इल्म है, तुम में मेरा इल्म नहीं है। पता ये चला कि जिसमें अल्लाह का इल्म हो वो जो है वो सबके लिए काबिल ताज़ीम बन जाता है। और जब अली इब्ने अबी तालिब उसके लिए रसूल के ने आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं पूरा शहर हूँ इल्म का और अली उसका दरवाजा है, उसके लिए क्यों ताज़ीम वाजिब नहीं है। या अली यादरिकनी, मैंने लफ्ज़ ताज़ीम कहा, बाद लोग इसको हल्का ना ले लें। ताज़ीम हमेशा कद के मुताबिक होती है, ताज़ीम हमेशा कद के मुताबिक होती है। जो आदम अलैहिस्सलाम का कद था, यानी उनकी बुढ़ाई थी, उनकी बुलंदी थी, उनकी नबुव्वत थी, उनका मुकाम था, उतनी ताज़ीम करवाई। वो भी इसलिए कराई, आले मोहम्मद फरमाते हैं क्योंकि हम आदम की पेशानी में थे तो अल्लाह ने सबको झुका दिया। अब हम जाहिर हो गए हैं दुनिया में, अब तो हमारी विलायत हर जगह छा जाएगी। अब तो जर्रा जर्रा हाजिर रहे हमारे सामने, जर्रा जर्रा जो है वो झुका रहे। अजीजा ने मोहतरम, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि विलायत इकट्ठा करने का नाम है, विलायत जोड़ने का नाम है, विलायत तोड़ने का। जो शख्स भी यहाँ आए ना कहे मैं विलायत पढ़ने लगा हूं, तो 2 मोमिन जुदा हो जाएं तो कहिएगा नहीं तुम विलायत नहीं पढ़ रहे।
मैं गवाही दिला रहा हूं आपको, दलील दे रहा हूं कि जो विलायत वाले नहीं भी थे रसूल ने गदीर में जमा कर दिए थे। जो आगे निकल गए थे उनको बुला लिया था, जो पीछे रह गए थे उनको साथ जोड़ लिया था, जो दाएं बाएं चले गए थे उनको भी रोक लिया था, कहा था वापस आ जाओ। ये वो मुकाम है कि अली भी कायनात में एक है, मैं रसूल भी कायनात में एक हूँ, अल्लाह भी एक है, लिहाजा ये मकाम भी एक है। ना इसके पहले ये मकाम आया, ना इसके बाद ये मकाम आएगा। लिहाजा अली की विलायत भी इंतजार में रहना कि ये ऐसी विलायत है रुकने वाली नहीं है, ये कयामत तक के लिए महदी की सूरत में चलती रहेगी। या अली, लिहाजा अजीजा ने मोहतरम इकट्ठा करना है, कौम को जोड़ना है। अकीदा सलमान कोई रख सकता है, कोई अकीदा अबू ज़र रख सकता है, कोई अकीदा छोटा भी थोड़ा भी हो सकता है, कोई मैं समय तम्मार की मंजिल पे है, कोई अम्मार की मंजिल पे है, कोई जो है मिकदाद की मंजिल पे है, कोई खुज़ैफ़तुल यमान की मंजिल पे है, कोई कंबर की मंजिल पे है, कोई माड़ा मस्कीन और भी होगा। लिहाजा ये याद रखें कि अल्लाह ने फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम मुबीन, कि मैं तुम सबको क़यामत के दिन इमाम के पीछे बुलाऊंगा। लिहाजा जब हमारा इमाम एक है, हम क्यों आपस में जुदा हो जाए। या अली, जब हमारा इमाम एक है तो हम क्यों जुदा हो जाए। कल जो हमने हुज्जत के पीछे, आप में से कोई शख्स भी, बच्चे से बच्चा, मेरी खवातीन माएँ बहनें जो हैं, कोई भी हुज्जत का इनकारी नहीं है। किसी के दिल में इज्जत और एहतराम कम नहीं है हजरत हुज्जत की। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है इनको हुज्जत मानो, इनको मासूम मानो, इनका अपना वली मानो, इनको अपना सरपरस्त मानो, इनको हाकिम मुतलक मानो, इनको काबिल इताअत मुतलक मानो। जैसे मेरी इताअत इनकी इताअत है, जैसे मेरी विलायत है इनकी विलायत है, वो मानो तो हम सब मानते हैं। हाँ, कोई नमाज थोड़ी पढ़ता होगा, कोई ज्यादा पढ़ता होगा, कोई बड़े पुरशकू अंदाज में पढ़ता होगा। मुमकिन है एक ही इंसान एक में दिन में 5 पढ़े, 2 अच्छी पढ़ ले, 3 अच्छी ना पढ़ी जाए, उससे दरवाजे पे तो आ ही जाएगा। लिहाजा अजीजा ने मोहतरम ये जहन में रखे, विलायत इकट्ठा करने का नाम है। विलायत के समरात क्या है, फायदे क्या है, तवज्जो रखिए। रावी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कोई इधर उधर का रावी नहीं। बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े अहले बैत की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला रिवायत फरमा रहे हैं और इमाम हसन भी साथ तशरीफ फरमा। मेरी गाड़ी में किताब पड़ी हुई है, अगर कोई बाद में कभी देखना चाहे तो देख सकता है। सेहन है अमीर अल मोमिनीन का, मकाम भी मैंने आपको बता दिया। सेहन है अमीर अल मोमिनीन का, रवायत कर रहे हैं सैयद शुहदा, और इमाम हसन भी रवायत कर रहे हैं। और 2 पार्टियां वहां बैठी हुई हैं। एक पार्टी है सलमान फारसी वाली, अबू ज़र गफ्फारी वाली, और इसी तरह की कंबर हो, मैसम हो, ये वाली पार्टी है। और दूसरी पार्टी बैठी हुई है दूसरी वाली, समझ गए। और दोनों एक सफ में नहीं बैठे हुए, अलग अलग बैठे हुए। अल्लाह ने एक सफ में नहीं रखा इनको, अल्लाह ने भी एक लाइन में, एक सिराते मुस्तकीम पे है, एक सिराते जहन्नुम पे है, अगर वापस ना आ गए तो। क्योंकि हम मुतलक तो नहीं कह सकते, हो सकता है हुर बन जाए कभी भी, कोई कैद तो नहीं है, वापस कभी भी आ सकते हैं। लिहाजा पता ये चला सिराते मुस्तकीम वाले थे और सिराते जहन्नुम वाले थे। लिहाजा जब दोनों बैठे हुए थे तो उस वक्त एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जो हजरत ईसा सलामुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा है, उनके लिए अल्लाह रिस्क नाजिल करता था कि आपकी तरफ भी कोई रिस्क आता है। तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने दुआ नहीं की, सिर्फ इरादा किया। क्योंकि आइमा इरादा फरमाते हैं, दुआएं उनकी और मंजिल पे हैं। ये नहीं मैं कहता तो दुआ नहीं करते थे, नहीं, दुआएं और मंजिल पे होती थी। इरादा फरमाया, उनके सहन में दरख्त था अनार का जो खुश्क हो चुका। अनार का दरख्त क्या था? खुश्क हो चुका था, बिल्कुल फेंकने के लायक था, उखाड़ के। मौला ने इरादा किया, सारा जमीन से पानी जमा होना शुरू हो गया
और सब ने ये देखा। ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन देख रहे थे, नहीं, इमाम हसन फरमाते हैं हमने देखा कि वो पानी जमा हो रहा है। दोस्तों ने भी देखा, दुश्मनों ने भी देखा। जब देखा पानी जमा हुआ, नमकियात जमा हुए। साइंस आज ये फोटोसिंथेसिस का अमल बता रही है। अमीरुल मोमिनीन ने उस वक्त ये दिखा दिया था कि दरख्त कैसे फलते फूलते हैं और गजा लेते हैं। एक दफा सब कुछ जमा हुआ, उसकी जड़ें हरी हो गई। जड़ें जब हरी हो गई, तना हरा हुआ, शाखें हरी हो गई, पत्ते आ गए, फूल लग गए एक ही लम्हे में, और उस पे बड़े बड़े अनार लग गए। जब दोस्त हाथ बढ़ाते थे अनार झुक जाता था, जब दुश्मन हाथ बढ़ाता था अनार आगे बढ़ जाता था। या अली, जब अपने मुहिब हाथ बढ़ाते थे तो अनार क्या करता था, खुद ब खुद करीब आ जाता था। और जब दुश्मन हाथ बढ़ाता था तो अनार दूर चला जाता था। लेकिन जब 2-3 दफा ट्राई कर ली उन्होंने, फरमाते हैं, तो उसके बाद हाथ अनार की तरफ था, दुश्मनों का नजर अमीरुल मोमिनीन की तरफ थी। यानी गोया के कह रहे थे या अली मदद। क्या कह रहे थे? या अली मदद, या अल्लाह अनार, या अली अनार नहीं आ रहा, हाथ में हम हाथ बढ़ाते हैं आगे बढ़ जाता है, तू ही मदद कर, तेरा ही मौजज़ा है ये, तेरी ही करामत है ये, तेरी ही बरकत है ये, तेरे ही हुक्म से सब हुआ है, लिहाजा अनार को कह कि हमारे करीब आ जाए। मौला ने कहा ये अनार है जन्नत का, मैं हूँ सरदार जन्नत का, ये बैठे हुए हैं जन्नती, इनकी तरफ बढ़ जाता है। तुम भी मेरी विलायत का इकरार कर लो, तुम्हारे लिए भी अनार झुक जाएगा। या अली, तुम्हारे लिए भी अनार क्या हो जाएगा। इसलिए अली वालों से कहा हराम ना कमाना, तुम्हारे लिए रिस्क अली की तकसीम से झुक जाएगा आके दरवाजे पे। जो कहा सब्र कर लेना, हराम में हाथ ना मुलव्वस करना, बुराई में हाथ ना मुलव्वस करना, तवक्कुल करना। आजमाइश करेंगे तुम्हारी कि कितने अली पे भरोसा रखने वाले हो, क्योंकि अली पे भरोसा खुदा पे भरोसा है, खुदा पे भरोसा अली पे भरोसा है। क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि जब हम अली को पुकारते हैं तो खुदा सुनता है, अली को कहता है तेरे मोमिन पुकार रहे हैं। अच्छा, कोई मुमकिन है यहां कहे कि आपने ऐसा ही कह दिया है। ये जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह माइदा की, नंबर इसका 555 है, और 555 कितना बनता है? 15, एक अल्लाह और 14। ये अल्लाह का एहतमाम है। 5वां सूरा है और 55 नंबर आयत है। 555 आप जहन में बिठा लें। अब आप तवज्जो रखिएगा, इसी आयत के ज़िम्न में 2 मर्तबा साइल ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह तेरे घर आया हूं, क्या आया हूं? तेरे घर आया हूं, तो देख ले मैं खाली लौट रहा हूं। अब लोगों ने इतराज किया कि अली की तवज्जो नऊज़ बिल्लाह बंदे की तरफ थी, तो इसलिए उसे अंगूठी दे दी। नहीं, अली की तवज्जो बंदे की तरफ नहीं थी। वही अपनी बात पे दलील दे रहा हूं। जब अली आला मलकूत आला में राबते में थे, अल्लाह के साथ हम कलाम थे, उस वक्त उस जलवे की मंजिल में थे, नूरानियत अंत और इंतहा पे थी। उस वक्त अल्लाह ने कहा कि एक बंदा मेरे दरवाजे पे आया है। ये समझ लेना चाहिए सऊदिया वालों को इसकी तफसीर से कि उसने अली से नहीं मांगा था, उसने किससे मांगा था? अल्लाह से। जुमले मौजूद हैं तफसीरों में कि उसने कहा या अल्लाह तेरे घर आया हूं, ये मस्जिद तेरा घर है, मुझे खाली ना लौटाना। अल्लाह ने ये नहीं कहा ऊपर से फेंक नहीं दिया, क्योंकि ऊपर से फेंकता तो इस लायक नहीं था।
कि वो कबूल कर लेता। लिहाजा अल्लाह ने अली से कहा, ए अली तू मेरे हजूर हाजिर है, हर वक्त मेरे सामने है। मैं तेरे जलवा अफरोज मैं तेरे लिए तेरे वजूद में मेरी सिफतें मजहर है, जाहिर है। लिहाजा अली इसको अता कर, मेरे दरवाजे पे आया है। समझाना ये था जब भी कोई मुझसे मांगता है मैं अली के जरिए अता करता हूँ। या इस दलील को समझा लें, उनको कह दें कि भाई मस्जिद में अल्लाह के घर में साइल आया था, उसने अली का नाम नहीं लिया था। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि अली का राबता वहां है, अली का राबता यहां वहां की वजह से है। इसीलिए अली जब किसी के सीने पे सवार हो और वो गुस्ताखी कर दे, मुंह पे थूक दे, तो अली उतर जाते हैं, क्योंकि वहां से हुक्म जो मिलता है वही करते हैं अली, जो वहां से हुक्म मिले। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। यही बात है कि ये अल्लाह ने असल में, बिल्कुल बहादुर ने बिल्कुल सही बात की। अल्लाह ने कुरान में मिसालें दी हैं। अल्लाह ने क्या करे, तिलकल अमसालो नज़रिबुहा, कि हम ये मिसालें हैं जो हम कुरान में क्या करते हैं, पेश करते हैं। एक मिसाल जिक्र करके आपकी ज़हमत को रफ कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ने कुरान में मिसाल दी है, ये भी अजमत है अमीर अल-मोमिनीन की, अहले बैत की। ये समझाना था, सबको इस वाकया का पता है, बिल्कुल शुरू में है। बल्कि एक मुहावरा भी बन गया हमारे दरमियान, कोई बच्चा खाना ना खाए, नखरे करे, तो हम उसे क्या कहते हैं, तेरे लिए मनसलवा आए। ऐसा ही है, ये मुहावरा बना हुआ है। तो यही मुहावरा आपके जहन में कुरान में से है कि जब निजाम, तो उन्होंने कहा लन नस्बिरु अला तामिन वाहिदिन, कि हम एक खाने पे इक्तफा नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह तू ये ले ले, हमें प्याज उगा के दे, खखड़ी उगा के दे, खीरा उगा के दे, दाल उगा के दे। कहा था, कुरान में ही है। अल्लाह नाराज हो गया। आप सोच सकते हैं अल्लाह खाने पे नाराज हो जाए, माँ खाने पे नाराज नहीं होती, अल्लाह क्यों खाने पे नाराज हो गया? देने वाला वो भी, जो ऊपर से आ रहा था वो भी खुदा ही था, जो उगाने वाला था वो भी खुदा ही था, दोनों उसी की तरफ से थे। नाराजगी का क्या सबब था? अल्लाह ने कहा मैं खाने की वजह से नाराज नहीं, मैं मिसाल इतनी आसान दे रहा हूँ कि हर आने वाला समझ जाए कि इन लोगों ने बदबख्ती ये की है कि ये आली को छोड़ के, अफजल को छोड़ के गंतव्य अपना रहे हैं। असूल देना था, क्या तुम तब्दील करते हो अदना को आली से? यानी मेरे दिए हुए को छोड़कर, मेरे दिए हुए को छोड़कर उगाया वो भी मैंने ही है, लेकिन तुमने उगाया है अपने हाथों से। यानी जो डायरेक्ट मेरी तरफ से आए वो अफजल होता है, जो तुम बनाओ सकीफे में वो अफजल नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। और क्या नतीजा निकला? नतीजा नतीजा ये निकला कि जब उन्होंने अफजल को छोड़ा, अल्लाह की तरफ से आए हुए खाने की मिसाल दी है बस अल्लाह ने, ताकि सारे समझ जाना, ये ना समझना फलसफी कलाम है, मंतकी बातें हैं, मौलवियों की बातें हैं, हौजे की बातें हैं, मदरसों की बातें हैं, अरबी की बातें हैं, ग्रामर की बातें हैं। ये छोड़ देना, खाना सारों ने खाना है। जब तुम अफजल खाओगे तुम्हारा पेट भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा। जब तुम अफजल खाओगे तुम्हारा पेट भी ठीक रहेगा और दिमाग भी ठीक रहेगा। और जिसके ये दो ठीक रहे, दिमाग और पेट, उसका दिल भी ठीक रहता है, उसका दिल भी जिंदा रहता है। लिहाजा
लिहाजा अजीजा ने मोहतरम ये ज़हन में रखे कि अली अलैहिस्सलाम है आली। अब अली के मुकाबले में जो भी आएगा, अली के मुकाबले में जो भी आएगा वो प्याज और मसूर की दाल और खखरी और खरबूजे की तरह ही हो जाएगा, मन सलवा नहीं कर पा सकता। अल्लाह ने खाने की मिसाल देके बता दिया, मेरा नाजिल किया हुआ खाना ना कोई खाए पसंद करे, मैं उसको जिल्लत और रुसवाई में झोंक देता हूँ। जो मेरे बनाए हुए इमाम और खलीफा को न माने वो उम्मत कैसे इज्जत पा सकती है। जलील है, कुरान इनके पास है, रसूल अल्लाह की हदीसें इनके पास है, रसूल अल्लाह की सुन्नतें इनके पास है, काबा इनके पास है, और उसके बाद मुकामात मुक़द्दसा मक्के के मदीने के सारे इनके पास हैं। तो फिर क्यों जलील है? फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं भीख मांगता रहा हूँ तुर्की में जाके। फिर क्या वजह है? वजह यह है कि जब आदि को छोड़ोगे, असफल को अपनाओगे, जिल्लत और मस्कना पाओगे। ये दो चार की तरह है कि जो आदि को छोड़ेगा, असफल को अपनाएगा, वो जिल्लत पाएगा। इसीलिए जिससे मैंने गुफ्तगू शुरू की थी, शैतान से भी कहा कि तुम अपने को बना रहे हो, तुम तकब्बर इस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। उसने इनकार किया। इनकार किसका किया? हुज्जत का। आदम मौजू नहीं थे वहां पे, और हुक्म खुदा था कि मेरा हुक्म इस हुज्जत के लिए क्या है। जो हुज्जत का इनकार करेगा जानबूझकर, और जितनी मर्जी तौहीदें रखे, जितनी मर्जी इबादतें करे, जितनी मर्जी रियाजतें करे, जितनी मर्जी तौहीद में किताबें छापे, सऊदीया से छापे, पाकिस्तान से छापे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कहेगा तू तो बाद में आया, शैतान पहले ये मान चुका था। शैतान पहले मान चुका था। अज़ीज़ा ने मोहतरम, कभी हुज्जत का इनकार नहीं किया। अपने जवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से इल्तिजा करना। हम गुनाहगार हैं सब, हम वाजिबुल खता है। वाजिबुल खता किसे कहते हैं? जिसकी खता जरूरी हो, हतमी हो। अहले बैत जानते हैं हमें, हमारी मुश्किलों को भी जानते हैं, उन्हें ये पता है हालात कैसे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी तुमसे कोई खता हो जाए, जब भी गुनाह हो जाए, देर न करना, हम करीम इब्ने करीम हैं। यानी रुके ना रहना, शर्म ना करना कि मैं कैसे मौला। मोमिन ढीठ नहीं होता, मोमिन मुखालिफ नहीं होता कि मैं नहीं जाता, नहीं, शर्म करता है। मुझे मालूम है हम सब ऐसे ही हैं। हम नहीं ये कभी कहते कि हम नहीं जाएंगे उस दरवाजे पे, नहीं, हम कहते हैं मैं काबिल नहीं रहा, मैं इस काबिल नहीं रहा, मैं कैसे जाऊं हुसैन के सामने, मैं कैसे जाऊं मुकामात मुकद्दसा पे। ये याद रखें कि मौला ने कहा है कि एक वाकया सुना दूं और रहमत तमाम कर दूं आपकी। बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े अहले बैत की पाक ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। अजीजों, मदीने का वाकया है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। सामने से दो मोमिन आ रहे हैं, कुछ मोमिन गुलाम मौला के साथ हैं। एक मोमिन ने मौला को देखते ही गली तब्दील कर दी, रास्ता अपना तब्दील कर दिया। मौला ने अपने गुलाम को भेजा, इसको जल्दी से बुला के लाओ। जब वो आया, आने के बाद सामने खड़ा हुआ, सर झुका हुआ है, कहा मुझे देखकर क्यों रास्ता बदला है? कहा मौला आप जानते हैं, आप जानते हैं, मेरे दिल में मालूम है कि आप जानते हैं, मेरा अकीदा ये है कि आप जानते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं किस हालत में हूं, मैं किस सिचुएशन में हूं। तो मौला ने कहा कि मुझे मालूम है, इसीलिए तो करीब आओ, शिफा मिल जाए। ये जो तुमने पहले गुनाह किया है वो छोटा है,
ये जो तुमने रास्ता बदला है ना हमारा, ये बड़ा गुनाह है। गुनाह तुमसे हो सकते हैं, होंगे, क्योंकि औलाद आदम के लिए ये चीज अल्लाह ने रखी है। शुरू में बता दिया था कि औलाद आदम तुम्हारे लिए शैतान दुश्मन है, तुम्हारा, तुम्हें गुमराह करेगा, हर पल पे गुमराह करेगा। मैं भी तुम्हारी हिदायत का सामान कम नहीं रखूंगा, कुछ फरिश्ते रखूंगा और फरिश्तों के मालिकों को भी रखूंगा, फरिश्तों के मालिकों को भी रखूंगा, फरिश्तों के वारिसों को भी रखूंगा, जिनके दरवाजे पे फरिश्ते हमेशा आते जाते रहते हैं, मुख्तलफुल मलाइका, जिनके यहाँ आते जाते रहते हैं, वो भी रखूंगा, ताकि वो मौजूद हैं और मैं उनको कभी भी दुनिया से उठाऊंगा नहीं जब तक दुनिया रहेगी, क्योंकि बकियतिल अर्ज़ बिबकाइहा, क्योंकि दुनिया बाकी ही इनकी बका की वजह से है। दुनिया बाकी ही इनकी बका की वजह से है। लिहाजा अजीजा ने मोहतरम, कोई जवान, कोई बेटी, कोई जो गैर महरम से कलाम न करे। हजरत हुज्जत फरमाते हैं मैसेज बाजी ना करें, इस जमाने की कलाम मैसेज है, क्यों ना करे? क्यों? मौला फरमाते हैं कि वो मेरा है, वो गैर के पास क्यों चला जाए? मौला फख्र करते हैं, खुदा की कसम। आपको याद है वो वाकया, दोहराना नहीं चाहता। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मुतवक्किल ने कहा था ये मेरी फौज है, तो इमाम ने 2 उंगलियों में दिखाया था, कुल कायनात के शिया, कुल कायनात के मलाइका सब दिखाए थे कि तेरी फौज ये है, मेरी फौज ये है, जो मेरे बेटे महदी का इंतजार करेगी और वो कहीं गुमराह नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं करेगी, कोई लज्जत के पीछे, आर्जी तौर की लज्जत के पीछे अपने आप को बर्बाद नहीं करेगी, हर वक्त मेरे बेटे महदी का हया करेगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली अदरिकनी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। बस मेरा बयान तमाम। मैंने आपको बड़ी जहमत दी। अज़ादारो, आज 7 मुहर्रम है। आपकी आंखें जो आंसू बहाती हैं ना, ये हुसैन की प्यास बुझाती है। कैसे प्यास बुझती है? पानी वही है जो हुसैन ने पीना था, वो मालिक के हौज़े कौसर है। क्यों? क्योंकि ये आंसू जो थे ये ज़ैनब आलिया की अता है, फातिमा तो ज़हरा की दुआ है। खूब गिरिया किया करें। आयतुल्लाह तबातबाई बहुत बड़े आलिम हैं, आरिफ हैं, वो फरमाते हैं कि ये आंसू जहन्नुम की आग को बुझा देते हैं। क्यों भला? क्यों? इसलिए कि आयतुल्लाह बहजत दूसरा कलाम फरमाते हैं कि ये पाकीज़ा तरीन पानी है दुनिया का, ताकतवर तरीन पानी है। ये वो पानी है जिसने बातिल को मिटा देना है। बातिल इससे खौफज़दा है, बातिल इससे खाइफ है। ये वही पानी है, ये सारी सल्तनतों को बहा देगा, हमारे मेहदी की हुकूमत को कायम कर देगा। अज़ादारो, मैं जिक्र कर रहा हूँ उस शहीद का कि जो हुसैन की कमर का जोर है। मुसाहिब तो इमाम हुसैन का पढ़ना है ना बाद में। मैं उस हस्ती के चंद जुमले बोलूंगा कि जिसके दरवाजे पे जाके जब उलमा सलाम करते थे, कहते थे अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन, हमारा सलाम हो हुसैन की जवानी पर। दूसरा सलाम करते थे अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ज़ैनब के हिजाब तुझ पर सलाम हो। तीसरा जुमला बोलते थे अस्सलामु अलैका या रजा सकीना, सकीना की आस तुझ पर सलाम हो। अज़ादारो, जानते हो जब अब्बास अलमदार जीन से जमीन पे आ गए ना, तो उसके बाद किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा,
तारीख में मक्तल में नहीं लिखा हुआ किसी ने पानी मांगा हो। क्यों नहीं मांगा? क्या प्यास बुझ गई थी? प्यास नहीं बुझी थी, उनकी आस खत्म हो गई थी। जो पानी लाने वाला था जब वो ही नहीं रहा तो किससे पानी का तकाजा करते? अजीजों अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन के पास आते हैं अब्बास, आके कहते हैं मौला अब तो इजाजत दे दे। मैंने अली अकबर को गिरते देखा, मैंने कासिम की लाश पामाल होते देखी, मैंने ओनो मोहम्मद को मक्तल में जाते देखा। अब मुझे इजाजत दे, मेरा सीना तंग हो रहा है, मुझे अल आतश की सदाएं तंग कर रही है। आज़ादारो हुसैन ने कहा अब्बास तू तो मेरे लश्कर का सालार है। आज़ादारो गाजी ने दाएं भी देखा बाएं भी देखा, देख के कहते हैं मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार हूँ। आज़ादारो हुसैन भी रो रहे हैं, अब्बास भी रो रहे हैं। कहा कि अब्बास बच्चे बड़े प्यासे हैं। किसी मक्तल में नहीं लिखा कि हुसैन ने कहा हो जाओ जंग करो, जाके जाओ तुम्हें मौत की इजाजत है, नहीं, ये कहा ये अदब का मकाम था। क्या कि एक दफा अब्बास बच्चों को प्यास शिद्दत में है, जाओ जाके पानी ले आओ, लेकिन पानी लाने से पहले जो है जरा ख़याम का रुख कर लो, देखो ख़याम की क्या हालत है। अज़ादारों जब खैमे में पहुंचे ना गाजी, एक मर्तबा दाखिल हुए, देखे छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ बैठे हुए हैं, खुश्क जाम उनके हाथों में है, सकीना के हाथ में खुश्क मशकीज़ा है। बच्चों से दिलासा दे के कहती है बच्चों मेरा चचा अब्बास आएगा, वो पानी लाएगा, मैं हुसैन सखी की बेटी हूँ, तुम्हें पहले दूंगी, बाद में बस अली असगर को दूंगी। अज़ादारों चंद जुमलों की जहमत है। कहा मेरे चचा आ गए। एक दफा चचा से कहा अगर जहमत ना हो जमीन पे बैठ जाएं। मौला गाजी दो जानू हो के जैसे आप नमाज में तशहुद में बैठते हैं ऐसे जमीन पे बैठ गए। सकीना ने अपने छोटे छोटे हाथों से खुश्क मशकीज़ा उस कंधे पे लटकाया, वो थोड़ी देर बाद कट जाने वाला था। अज़ादारों जो मशकीज़े का लटकाना था, दूर से ज़ैनब ने हसरत से अपनी चादर को देखा, कहा अब्बास जरा इधर करीब आओ। जब अब्बास आए कहा मुझे बाबा अली ने कहा था कि ज़ैनब तू दोबारा कूफे आएगी लेकिन तेरे सर पे चादर नहीं होगी। मुझे यकीन हो गया कि ये वही वक्त है, अब्बास तू जा रहा है, मैंने तो चादरों की जमानत ली है। अज़ादारों अब्बास को सवार किया रहवार पे, कोहराम मचा हुआ है खयाम में। एक मर्तबा जब भी बीबियां नोहा कहती थी, पहले इससे कहती थी वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह हसना, वाह हुसैना, वाह गुरबता कहती थी। इस दफा नोहा बदल दिया, बीबियों ने अपने सर पे हाथ रख लिए, कहने लगी वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, हाय हमारी चादरें, हाय हमारा हिजाब। अज़ादारों अब्बास निकले हैं, बस मुख्तसर कर रहा हूं। अब्बास ने करबला के खैबर को फतह किया, करने के बाद पानी भरा। लोग कहते हैं चुल्लू में पानी लेके पीना चाहते थे, नहीं, अब्बास की वफा के खिलाफ है ये, पानी नहीं पीना चाहते थे। पानी उठाया, रवायतों में है कि एक दफा कौम अशकिया को दिखाया, यही वो पानी था जिसके लिए अली अकबर को जीन से उतारा है, यही वो पानी है जिसके लिए कासिम की लाश को पामाल किया है। अज़ादारों पानी भर के अब्बास निकले हैं। अब अब्बास नहीं चाह रहे जंग करें, सिर्फ दिफा कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खैमे तक पहुंच जाए ताकि सकीना से किया हुआ वादा पूरा हो जाए। अज़ादारों आखिरी जुमले सुन लेना, इमाम सज्जाद ने ये, इमाम सादिक ने ये मुसाहिब बयान फरमाए हैं। जब चले आना अब्बास तो एक मर्तबा जब सब ने देखा पानी पहुंचने वाला है, उम्र साद ने कहा अगर पानी का एक कतरा भी खैमे में पहुंच गया तो याद रखना जीती हुई जंग हार जाओगे। अज़ादारों हमला इतना सख्त हुआ, एक जालिम ने पीछे से वार किया, बाजू कट के गिर गया अब्बास। अब्बास ने मशकीज़ा दूसरे बाजू में रख लिया, दूसरे बाजू पे वार हुआ,
वो भी कट गया। अब्बास ने दंदान में मशकीज़ा ले लिया। एक दफा घोड़े को अपनी टांगों से हिलाते रहे, जानुओं से घोड़े को चलाते रहे। अज़ादारों, एक दफा हुरमला को उम्र साद ने कहा आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दो। उसने 6 शोबा तीर अब्बास के मशकीज़े में मारा। मशकीज़े में तीर लगना था, पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास की आस खत्म होना शुरू हो गई। घोड़े का रुख मक्तल की तरफ दोबारा कर लिया। कहा जिसने बदले लेने आए मैं अब्बास से ले ले, फातिमा के लाल को मेरे बाद ज़रबे ना लगाना। अज़ादारों, एक मर्तबा रवायत में लिखा है, इमाम सादिक फरमाते हैं 7 तीर मारे हैं जालिम ने, जिसमें से सीने पे लगे हैं, आंख में लगे हैं। अब्बास की आंख में तीर का लगना था। मौला अब्बास ने अपने सर को झटका। जब झटका दिया, बाजू तो थे नहीं, तीर कैसे निकालते। अज़ादारों, अब्बास झुके हैं, जानू में तीर लेके निकालने के लिए एक जालिम ने ऐसा गुर्द मारा, अब्बास जीन पे न रह सके। इमाम सादिक फरमाते हैं जिसके सीने में तीर पेवस्त हो, आंखों में तीर हो, बगैर बाजुओं के जो जमीन पे आए उसकी क्या हालत होगी। अज़ादारों, तीरों का लगना था। आवाज दी, मौला मेरी मदद को आइए। हालतें 2 लिखी हैं, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ ज़ैनब है। हुसैन का अमामा खुल गया, कमर पे हाथ के रख के कहा अलाना इनका सरा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। ज़ैनब ने खैमों में ने कहा मेरा हिजाब लुट गया। अला लानतुल्लाह।